अस्सलाम वालेकुम। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो हीप्स के बारे में है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैक्स हीप और दूसरा होता है मिन हीप का कॉन्सेप्ट। और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये दोनों कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें तमाम लेवल फिल होते हैं, बट पॉसिबली लास्ट लेवल फिल नहीं होता। मतलब ये फिल नहीं है, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी होगा। लेकिन जब हम लास्ट लेवल फिल करते हैं तो उसको लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं। यानी पहले लेफ्ट वाला सारा फिल होगा, फिर राइट वाला फिल होगा। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट है तो ये कंप्लीटली फिल है, राइट में अब एक नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये भी तब भी क्या होगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। तो मैक्स हीप और मिन हीप दोनों क्या हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फंडामेंटल इसकी रिक्वायरमेंट है। अब मैक्स हीप के बारे में ये है कि जो टॉप एलिमेंट होगा, और मिन हीप के बारे में जो टॉप एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने चाइल्ड के होगा। इसी तरह जो मिन हीप में टॉप एलिमेंट होगा वो लेस देन और इक्वल टू देयर चाइल्ड, और इसी तरह इनके चाइल्ड भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, यानी वो अपने चाइल्ड से छोटे होंगे। इसी तरह मैक्स हीप में वो अपने चाइल्ड से बड़े होंगे या इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी मैक्स और मिन दोनों में फॉलो करनी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों मैक्स और मिन हीप के हवाले से, वो है इसमें इंसर्शन और डिलीशन का कॉन्सेप्ट, कि कैसे एक नोड एक मैक्स हीप में या मिन हीप में ऐड होती है या डिलीट होती है। फॉर एग्जांपल हम एक मैक्स हीप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैक्स हीप में जो सबसे बड़ी की है उस वो वाला नोड टॉप पे होगा। 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 3। 5 के नोड हैं 2, 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4। अब फॉर एग्जांपल हमने इसका रूट को ये वाला डिलीट करना है। ये हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये जब डिलीट करेंगे तो लास्ट एलिमेंट जो होगा राइट मोस्ट, यानी इस तरफ से राइट मोस्ट लोएस्ट लेवल पे राइट मोस्ट जो होगा वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी अब 10 डिलीट हो गया तो उसकी जगह पे 4 आ जाएगा, फिर 5, 3 बाकी अपनी जगह पे रहेंगे, 2। अब लेकिन यहां पे ये है कि ये हीप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, यानी 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 3 से तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है हीपिफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, बड़ा एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4, ये आपकी मैक्स हीप बन गई। इसी तरह एक एलिमेंट यहाँ से डिलीट होता है। इसके बाद, और ये कितना टाइम ले रहा है डिलीशन, बिग ओ लॉग ऑफ एन। फिर आता है प्रोसेस ऑफ इंसर्शन। भी इंसर्शन का कॉन्सेप्ट हमने कैसे करना है, इंसर्शन मैक्स हीप में कैसे होगी। सपोज हमारे पास वही सपोज हमारे पास वही एक मैक्स हीप है जो हमने पहले ली थी। अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्शन का। अब हमने एक की डालनी है जो 15 है। अब हमने क्या करना है, ये लेवल तो फिल है,
इधर लेवल फिल नहीं है, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं ना, फिल करने के लिए लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, तो यहाँ पे हम 15 ऐड कर देंगे। बट क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है? 3 इज लेस देन 15, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रही। तो पहले स्टेप में ये क्या होगा, 15 3 को रिप्लेस करेगा, यानी ये बन जाएगा 10 5 15, 3 उसकी जगह पे आ जाएगा, और 2, और ये 4। अब ये 5 था। अब 15 अगेन 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो क्या होगा, ये अगेन अगले स्टेप में यानी सेकंड स्टेप में ये 15 10 को रिप्लेस करेगा, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 10 उसकी जगह पे आ जाएगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 4। ये इंसर्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ये मैक्स हीप की कहानी थी। इसी तरह मिन हीप में भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, और इंसर्शन भी बिग ओ लॉग ऑफ एन से होगी। इसी तरह मिन हीप में भी जो आपकी इंसर्शन और डिलीशन है वो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, एक्सेप्ट कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। यानी मिन हीप में क्या होगा कि मिन हीप में टॉप एलिमेंट सबसे छोटा होगा या इक्वल टू इट्स चाइल्ड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट जो आपके एग्ज़ाम लेवल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। शुक्रिया।